हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फन विद कंचन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, ये व्लॉग जो है दोपहर का है। मतलब मैं जो दोपहर का लंच बनाती हूँ तब से है। सुबह का कोई व्लॉग मैंने आज नहीं इसमें ऐड किया है, क्योंकि कितना आप ऐड करोगे? 15 मिनट की तो व्लॉग होती है, फिर उसमें सारा कुछ तो नहीं आ सकता। तो एक पार्ट वाइज मैं हमेशा दिखाती हूँ। कभी मॉर्निंग का, कभी आफ्टरनून का, कभी लंच का, कभी ब्रेकफास्ट का, तो ऐसे चलता है। तो आज का मैंने अपना आफ्टरनून व्लॉग शेयर करने की कोशिश की थी, पर लास्ट में कुछ ऐसा हो गया मेरे साथ कि सब कुछ गड़बड़ हो गया। फिर भी मैंने कोशिश करी है कि जितना मैं वीडियो शूट कर पाई हूँ उसी को आप लोगों के साथ शेयर करूँ। गड़बड़ क्या हुई थी आपको लास्ट में पता चलेगा, व्लॉग के साथ बने रहिएगा, क्योंकि गड़बड़ भी तभी हुई थी, लास्ट में ही जाकर वो गड़बड़ हुई थी, तो आपको पता चल ही जाएगा। तो प्लीज़ मेरे व्लॉग के साथ बने रहिएगा। तो खाना तो मेरा सब कुछ बन गया था। लास्ट में मैंने दाल चढ़ाई थी, उसके बाद अब चावल चढ़ाऊँगी। बस वही बाकी था। तो मेरा जो साफ़-सफ़ाई, जो किचन की साफ़-सफ़ाई जो भी करनी थी, सब कुछ हो चुका था। और यहाँ आप बर्तन देख ही रहे हो, बर्तन वग़ैरह सब कुछ धुल चुका है। और बस ये 2-4 जो प्लेटें थी, जो आप काम करते हो तो कुछ ना कुछ तो निकलता ही रहता है, आपको धोना ही पड़ता है। और मेरा ना हाथ हमेशा चलता ही रहता है। ये नहीं कि बर्तन इकट्ठा एक साथ जमा कर लिए उसके बाद मैं धो रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे-जैसे बर्तन जूठे होते जाते हैं ना, वैसे-वैसे मैं उनको साफ़ करती जाती हूँ। और ये कुछ सब्जियाँ अभी मैंने धो-धो के रखी हुई थी, धूल-मिट्टी थी तो वो अभी सूख गई हैं। सुबह में ही धोई थी मैंने, तो अभी सूख गई हैं, तो उनको मैंने फ्रिज में डाल दिया। और अब आरुष को कह रही हूँ, आरुष तो सुबह ही स्कूल चला गया है। अब शुभी को बारी थी रेडी करने की। वो नाश्ता वग़ैरह करके अपना टीवी देख रहा था, 1 घंटा मैं देखने देती हूँ उसको। तो मैंने कहा कि आप टीवी देखो, उसके बाद आपको नहला दूँगी। फिर ये धनिया की पत्तियाँ हैं, उनको मैंने साफ़ करके हटा दिया। बॉक्स में ऐसे बंद करके रखती हूँ ना, तो सही रहती हैं कुछ दिन तक वो। प्लास्टिक की कवर में रखने से वो जल्दी ख़राब होती हैं। या तो आप किसी रैपिंग पेपर में आप या न्यूज़पेपर जो आता है, उसमें आप रैप करके रख सकते हो, या ऐसे डब्बे में आप रखोगे तो वो भी सही रहता है। कुछ दिन तो आराम से चलता है। उसके बाद ये मेरी दाल भी अब रेडी हो गई है। अब इसमें मुझे चावल चढ़ाना है। एक्चुअली मैं आज बहुत हड़बड़ी में थी। अचानक से सुशील जी का कॉल आया कि हमें आज जल्दी निकलना है। जल्दी मतलब वो जो हमेशा टाइम से निकलते हैं ना स्कूल का टाइम, उससे 1 घंटा पहले उनको निकलना था, और ये अचानक से उन्होंने कॉल पे बताया। मैंने फटाफट से मतलब अपना काम निपटाने की कोशिश की और निपट भी गया था। तो रीज़न ये था ना जल्दी निकलने का कि जो घुमुंडी-पुंडी हमारा जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, वो उसको ना एक्सटेंड किया जा रहा है। जब मैं डॉक्टर के पास गई थी, आपने व्लॉग में देखा होगा, मैं जब डॉक्टर के पास गई थी, उस वक़्त ही वो स्टेशन का काम चल रहा था। तो मुझे मतलब ये तो था कि यहाँ पे स्टेशन को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है ये मुझे अंदाज़ा नहीं था। बहुत दूर तक मतलब तोड़ दिया गया है कुछ पूरा सब कुछ। तो वहाँ से जाने का ना रास्ता नहीं होगा शायद, तो उनको घूम के जाना था स्टेशन, तो थोड़ा टाइम लगता। और ट्रेन का टाइम तो आप तो समझ ही सकते हो, कुछ देर पहले ही हमें पहुँचना चाहिए अगर ट्रेन पकड़नी है तो। तो इसलिए वो कुछ देर पहले ही वो निकलना चाहते थे, उसके हिसाब से मैंने अपना काम ख़त्म किया। यहाँ देखिए मैं बार-बार घड़ी भी देख रही हूँ और बता रही हूँ कि 12 बज गए हैं। तो अब 12 बजे तक उन्होंने कहा था कि शुभी को खिला के रेडी कर देना। अब तो बेचारे ने हेवी ब्रेकफ़ास्ट किया था, अच्छे से उसकी फ़ेवरेट हरे वाली मूँग की जो तड़का बनता है ना हमारे यहाँ, वो बनाई थी, तो उसको फ़ेवरेट है, तो दबा के उसने रोटी खा ली थी। अब तुरंत से चावल कैसे आप खिलाओगे? टाइम से उसको भूख लगती है, बड़ों की तरह। जैसे हम बड़ों को ना हमेशा टाइम पे ही भूख लगेगी, उसके पहले नहीं होगा। शुभी के साथ भी ऐसा ही है, वो टाइम से ही खाना खाना पसंद करता है। लेकिन अब आज तो उसको जल्दी से रेडी करना है। हम औरतों की ज़िंदगी ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, ये किसी को समझ में आए चाहे ना आए। हम औरतें हैं, तो हम औरत होने के नाते शायद आप मेरी फ्रेंड्स हैं, आपको समझ में आएगा ही कि हमारी ज़िंदगी सच में वाक़ई में बहुत डिफ़िकल्ट है। घर का काम ही इतना ज़्यादा होता है, उसके साथ ये व्लॉगिंग करना और एडिटिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ये सब लेके चलना भी काफ़ी मुश्किल होता है। व्लॉग तो मैं जैसे-तैसे शूट कर लेती हूँ, जब बारी आती है एडिटिंग की ना, तो घर के पूरा काम को सँभालने के बाद अलग से उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम मुझे निकालना पड़ता है। वो टाइम कौन-सा होता है? जब मेरा वाला टाइम आता है ना दोपहर में आराम करने का,
तो दोस्तों उस वक़्त मैं आराम नहीं करती हूँ, 3 घंटे 4 घंटे जितना टाइम लगे मैं उस वक़्त अपनी वीडियोज़ को एडिट करती हूँ, अपलोड करती हूँ। तो एक काफ़ी डेडिकेशन होता है एक व्लॉग रेडी करने में और बहुत ऐसे लोग आते हैं कि उसमें कितने सारे नुक्स निकाल के चले जाते हैं कि यार आप ये करते हो, वो करते हो। मैं नहीं बोलना चाहती हूँ कुछ भी, लेकिन मैं बस इतना बात कहना चाहती हूँ, लोगों का क्या है वो तो कुछ भी बोलेंगे। लेकिन हम औरतों की लाइफ़ ना बहुत डिफ़िकल्ट होती है। हमारी ज़िंदगी पे हमारा ही हक नहीं होता है। हमारा जो समय है वो हमारे बच्चों का है, हमारे पतिदेव का होता है, हमारे घर का होता है, घर को सजाने के लिए होता है। खुद के लिए बहुत कम वक़्त होता है और उस वक़्त को भी मैं इस ब्लॉगिंग में लगा रही हूँ। तो काफ़ी मेहनत होती है, तो कुछ बोलने से पहले थोड़ा सोच लीजिए कि मैं क्या बोल रही हूँ या को क्या बोल रहा हूँ। दुःख होता है थोड़ा। तो ऐसा ना कीजिए कि किसी को डिमोटिवेट होना पड़े, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर कोई कुछ बंदा मेहनत कर रहा है ना, तो उसको एप्रिशिएट करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे व्लॉग हो सकता है मेरे बहुत सारे दोस्त जो मुझे चाहते हैं वो भी देखते हैं और वैसे लोग भी देखते हैं जो मुझे नापसंद करते हैं, ये तो पूरी गारंटी है। क्योंकि जो पसंद करेंगे ना वो उल्टी-पुल्टी बातें नहीं कहते हैं। तो जो भी मुझे चाहते हैं वो मुझे खुल के सपोर्ट करो ताकि मैं आगे बढ़ूँ। और ये जितनी भी सारी व्लॉगिंग मैं कर रही हूँ ना, एक मेमोरी के टाइप में मेरे यूट्यूब चैनल पे इकट्ठी होती जा रही हैं, मुझे खुद को अच्छा लगता है। कि एक मेमोरी बन रही है। जब मेरे बच्चे बड़े होंगे ना, तो वो अपना बचपन देखेंगे, अपनी मम्मा को देखेंगे कि वो कैसी थीं, एक होता है ना? तो इस चीज़ की भी खुशी होती है मुझे। मैं अपने आप को बिज़ी रखने के लिए भी ये सब करती हूँ। फ़ेमस होंगी, नाम कमाऊँगी, ये लालसा मेरे अंदर नहीं है, मैं फ़ेमस हो जाऊँगी, नहीं। हाँ, ठीक है, फ़ेमस होना किसको अच्छा नहीं लगता है। हो जाऊँगी तो अच्छी बात है, नहीं भी हूँ तो कोई बात नहीं, भगवान की मर्ज़ी है कि मेरा ये चैनल चलेगा या नहीं चलेगा वो तो मैं नहीं जानती ना। लेकिन हाँ, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ज़रूर मैं आगे बढ़ूँगी और क्यों नहीं बढ़ूँगी। मेहनत कर रही हूँ तो आगे ज़रूर ही बढ़ूँगी। लेकिन वो तो भगवान की मर्ज़ी है, दोनों बातें हैं, है कि नहीं? तो ख़ैर इमोशनल बातें हो गई, वो तो अच्छा है कि मुझे रोना नहीं आया लेकिन आ जाता है कभी-कभी। कुछ बातें कानों में ऐसी पड़ जाती हैं, पढ़ने को मिल जाती हैं कमेंट्स में भी तो थोड़ा-सा दुःख हो जाता है। लेकिन ख़ैर कोई बात नहीं, जितनी मुँह उतनी बातें। तो ये रहा मेरा लंच तो बिल्कुल रेडी है। मैंने शुभी के लिए अपने दाल में तड़का भी लगा दिया, उसको पसंद है। और ये साथ में ये चिप्स तल लिए थोड़े से, ये जो फिंगर चिप्स आप लोग देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हो आप लोग? हम लोग तो भाई फोफी बोलते हैं बचपन से, लेकिन अभी मैं बच्चों को सिखाती हूँ फिंगर चिप्स बोल सकते हो इसको। तो ये भी है और मैंने लेकिन मुझे ना ये पसंद नहीं आता। मेरी सासू माँ ने भिजवाया है, लेकिन इसमें तेल इतना ज़्यादा वेस्ट होता है ना गाइस कि मैं क्या बताऊँ। ये मुझे चिप्स ज़रा भी पसंद नहीं आता है। एक तो इतने बड़े-बड़े तेल आपको ज़्यादा डाल के करना पड़ता है इसको फ्राई और बहुत सारा तेल वेस्ट भी हो जाता है इसके अंदर। और ये देखिए जितनी भी खुली चीज़ें हैं जो मैं डब्बे में नहीं रखती हूँ, वो एक साथ इन डब्बों में रखती हूँ ताकि मेरा स्पेस सेविंग भी हो। तो बहुत ज़्यादा जगह ना घेरे, तो एक डब्बे में करके रख देती हूँ। ऐसी खुली चीज़ें जैसे खुले हुए मैगी के पैकेट्स हैं या चिप्स के पैकेट्स हैं या कुछ ऐसी दालें हैं जो मेरे डब्बों में नहीं है, वो सब मैं इनमें डाल देती हूँ। जो एक्स्ट्रा दालें होती हैं ना डब्बे में भरने के बाद जो एक्स्ट्रा बच जाती हैं, वो सारी दालें मैं डब्बे में एक जगह भर के रख देती हूँ और वो फ्रेश भी रहती हैं, ठीक रहती हैं। और यहाँ मैंने सुबह को खाना दिया है, उसको चिप्स और ये दाल-चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ मैं बार-बार घड़ी भी देख रही हूँ कि कहीं देर ना हो जाए। अचानक से उनका कॉल आ गया था, तो थोड़ा हड़बड़ी हो जाती है मुझे। फ्रेंड्स सुबह को तो मैंने खाना दे दिया लेकिन बाकी जो ये बचा हुआ चिप्स था इसको किसी डब्बे में मुझे रखना था और मेरे पास डब्बा कोई खाली था ही नहीं। तो मैं ऊपर गई काजल से पूछा कि तुम्हारे पास अगर कोई डब्बा है तो दे दो। उसने ये आइसक्रीम का डब्बा मुझे पकड़ा दिया और ये मेरी भी आदत है। डब्बे में साफ़ करके ना रखती हूँ उसको यूज़ करने के लिए। ये हम इंडियंस की ना शायद सारे इंडियंस की ये जो हाउसवाइफ़ हैं या जो होम मेकर आजकल कहा जा रहा है उनकी ये आदत होती है। कि वो पुराने नए जो डब्बे आती है आइसक्रीम के, मिठाइयों के, वो फेंकती नहीं हैं, उनको यूज़ करती हैं। लेकिन ये चिप्स इनमें भी नहीं अटे, तो मैंने जितना अटा उसमें जैसे-तैसे अपना एडजस्ट कर लिया
और बाकी जो ये बचे हुए चिप्स हैं, उनको सोच रही हूँ कि क्या करूँ? अपने पेट में डाल देती हूँ। जो फिंगर चिप्स मैंने फ्राई किया है, उसमें से पूरा तेल इस प्लेट में आ गया है। इतना तेल इसमें वेस्ट होता है ना कि इसलिए वो बनाने का मेरा दिल बिल्कुल नहीं करता है, ना ही वो खरीदने का दिल करता है। तेल बहुत वेस्ट होता है। आखिर इतना तेल हमारे पेट में ही तो जा रहा है ना। शुभी, गुआवा लेकर जाओगे? बैग में दे दूँ, लेके जाओगे? खाओगे? खा लो, फटाफट खाओ बेटा। वैसे फ्रेंड्स, जितना भी ये काम मैं अभी मैं कर रही हूँ ना, बॉटल वगैरह फिल अप करने का, मैंने पानी भरने का, और ये जो शुभी के लिए मास्क और रुमाल वगैरह मैं रखती हूँ, ये सारा काम मेरा शुभी ही करता है। मैं उसे करवाती हूँ एक्चुअली, ताकि वो उसको हैबिट रहे कि मुझे क्या-क्या चीज़ें चाहिए, उसे खुद को पैक करना, अपना बैग आना चाहिए। तो ये सारा कुछ वही खुद करता है, लेकिन आज हड़बड़ी थी, इसलिए वो जब तक खा रहा था, मैंने उसका ये सब कुछ रेडी करके दे दिया, सॉक्स भी दे दिए कि तुम पहन लेना खाना खाने के बाद। और दोस्तों, जो गड़बड़ी हुई थी ना, जिसका ज़िक्र मैंने पहले की स्टार्टिंग में किया है, वो यहीं पे हुई थी। मेरा जो फ़ोन कैमरा है वो ऑन था, चल रहा था, वीडियो अभी शूटिंग करनी थी मुझे। लेकिन हुआ क्या, मेरे फ़ोन का जो स्टोरेज है वो पूरा फुल हो चुका है वीडियोज़ की वजह से, और मेरा कैमरा ही बंद हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। तो उसके बाद मुझे फ़ोन स्टोरेज अपना खाली वगैरह करने का झंझट मिल गया था। तो ख़ैर अभी तक तो जो वीडियो मैं दिखा पाई हूँ, अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो यार। आई नीड योर सपोर्ट, प्लीज़ सपोर्ट मी।